समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे थे अपनी 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है उसको लेकर, लेकिन उनके भाषण की एक छोटी सी क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक मनु बाबा थे जिन्होंने हमें बांट दिया और एक बाबा साहब थे जिन्होंने हमें सजो दिया और आपस में एक करके पिरो दिया। हालांकि वो अपना जो कॉन्सेप्ट है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसके लिए वोट मांग रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बात कही। तो ये वीडियो देखिए। एक मनु बाबा रहे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया और उसी की वजह से हम और आप लोग सब जातियों में बटे हुए। वहीं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें बांटता नहीं है, हमें आपको जोड़ता है, हमें आपको अधिकार दिलाता है। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है यही हमें और आपको सम्मान दिलाता है। इसलिए संविधान को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई हमें। वीडियो में आपने देखा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मनु बाबा यानी कि जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी उसको लेकर कह रहे हैं कि मनु बाबा ने हमें बांट दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक किया और हम सभी को बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा करना है, संविधान बचाना है और पीडीए को वोट करना है। हालांकि इस बयान को लेकर आप क्या कहते हो अखिलेश यादव के नीचे कमेंट कीजिए। आप सभी को पता होगा भाजपा धन बल की पार्टी है, धन खर्च करके जीत जाती है, मीडिया खरीद कर जीत जाती है और ईवीएम का तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बहुत ज्यादा भयानक है इस देश के लोकतंत्र के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए। क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, महाराष्ट्र के बड़े नेता है जिनका नाम है विनोद तावड़े, वो एक होटल में पैसे बांटते हुए नजर आए और पैसों से कई सारे बैग वहां पर भरे हुए थे। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। विनोद तावड़े के ऊपर ये आरोप लगे कि वो होटल में बैठकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, पैसा बांट रहे थे और ये भी आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में खूब बीजेपी वाले पैसा बांट रहे हैं, 5-5 हजार रुपए एक परिवार को दे रहे हैं और साथ में दारू और मटन की पार्टियां दे रहे हैं जिससे वो लोग उनके वोट ले सके और फिर से एक बार अपनी सरकार वहां पर बना सके। इसमें बीजेपी भी शामिल है और महायुक्ति गठबंधन यानी कि वो जो शिंदे वाली शिवसेना है वो भी शामिल है और ऐसी कई पार्टियां जो कि भाजपा के साथ काम कर रही है वो सभी इसमें शामिल है और भाजपा इसका प्रमुख चेहरा बनी हुई है पैसे बांटकर वोट लेने के लिए। आप क्या बोलोगे, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है या नहीं है, बाबा साहब के संविधान के लिए खतरा है या नहीं है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों वो आ रही है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। महाराष्ट्र के साथ साथ आज चुनाव है यूपी में भी और कल चंद्रशेखर का आ गया एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बयान। उन्होंने कहा कि अगर इस बार चुनाव में जो 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, कहल है, कुंदरकी है, कई सारी सीटें हैं, अगर यहां पर शासन प्रशासन ने और सरकार ने कुछ भी इन्फ्लुएंस करने की यानी कि धांधली करने की, पर्ची न बांटने की या फिर बहुजनों को वोट न करने की इजाजत दी यानी कि उनको वोट करने से रोका, किसी भी तरीके से उनको क्या बोलते ऐसी समस्या पैदा कर दी वहां पर कि वोट ना हो पाए और हमारे कैंडिडेट जितने भी लड़ रहे हैं, जितने भी विधानसभा से लड़ रहे हैं, अगर उनको कोई परेशानी होती है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक बड़ा आंदोलन करेगी। किसके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और सरकार यानी कि योगी सरकार के खिलाफ। क्योंकि दोनों मिलकर अगर किसी भी तरीके का धांधली करती है, किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित करती है या वोटिंग को प्रभावित करती है तो आजाद समाज पार्टी किसी को छोड़ने नहीं वाली। ये वीडियो देखिए। शायद ये भय है जिसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और मुझे लग रहा है चुनाव आयोग शायद जो है वो गहरी नींद में है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि इस पत्र को पढ़ के आप इसका संज्ञान लीजिए। शायद अभी चुनाव आयोग सोया हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर कल जब मत पड़ेगा इसी तरह की कार्रवाई हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम फेयर चुनाव के लिए जो संविधान का मंशा है कि फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, उस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हमने अपने साथियों को कह दिया कि हम आंदोलन के लिए तैयार।
दोस्तों चंद्रशेखर का कहना यह भी था कि मेरे कई लोगों को पर्ची नहीं दी गई और मेरे पास ऐसी खबरें आ रही है कि दलित और मुस्लिम बस्तियों में पर्ची बांटी नहीं जा रही है और प्रशासन भी इसमें खूब सहयोग कर रहा है सरकार का, और मैंने इसके लिए पत्र भी लिखा है इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसी को, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। लगता है इलेक्शन कमीशन सो गया है, अब सीधा जब गिनती होती है उस दिन जागेगा और भाजपा को जिता के ही मानेगा। तो आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए।